समस्या क्या है आज के एलआईसी एजेंट की? समस्या है वे ज्यादा सवाल नहीं करते अपने ग्राहकों को बीमा बेचते समय। अच्छे सवाल नहीं करते अपने ग्राहकों से, उनको अच्छी तरह से भावनात्मक तरीके से अपने में शामिल नहीं करते, या एलआईसी कंपनी से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं कर पाते, भावनात्मक तरीके से जोड़ नहीं पाते। यही त्रुटि है आज सेलिंग की, यही चीज है अनुपस्थित आज की सेलिंग में। तो करना क्या चाहिए आपको? आपको एलआईसी एजेंट के तौर पर क्या करना चाहिए? जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को बेचने बैठ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स, या फिर फोन से उनसे बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आपको उनसे उचित सवाल पूछने चाहिए जिससे कि वे आपके और आपके प्रोडक्ट्स के साथ भावनात्मक तरीके से बंध सकें, आकर्षित हो सकें और जुड़ सकें आपसे। आपको अच्छे और सही सवाल पूछने चाहिए अपने ग्राहकों से, और उनसे ही ये कहलवाना चाहिए कि उनकी समस्याएं हैं और कैसे आप एक एलआईसी एजेंट होने के नाते उनकी उन समस्याओं को दूर करने में उनकी सहायता कर सकते हैं, और ये भी कि उनको सख्त जरूरत है आपकी सहायता की, और ये भी कि वे आपकी सहायता चाहेंगे उन समस्याओं को दूर करने के लिए। और अगर आपके ग्राहकों को ये लगता है कि उनको कोई समस्या नहीं है और उनको ये लगता है कि आप उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते, फिर वो आपसे क्यों मिलना चाहेंगे? क्यों आपको वो अपॉइंटमेंट देंगे? या फिर अपना बहुमूल्य समय वे क्यों देंगे आपको? मैं आपसे पूछता हूं, कितने प्रकार के उपाय आपने अपनाए हैं नए ग्राहकों को ढूंढने के लिए और अपना ग्राहक बनाने के लिए? जरा ध्यान से सोचिए। क्या आप फोन पर अपने नए होने वाले ग्राहकों से अच्छी तरह बात कर लेते हैं? क्या आपकी सेल्स क्लोज करने की क्षमता में सुधार हुआ है? अगर हुआ है, कितना? क्या आपकी सेल्स क्लोज करने की क्षमता में 50% की बढ़ोतरी हुई है? मुझे नहीं लगता यह हुआ होगा। थोड़ी सी बढ़ोतरी को मैं बढ़ोतरी नहीं मानता। 2012 का साल आपका साल होना चाहिए, और इसके लिए आपको कुछ अलग हट कर करना होगा। किसी ने अच्छा कहा है कि अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आपने अब तक किया है, तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आज तक आपको मिला है। और अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको आज तक नहीं मिला, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने अब तक नहीं किया। तो अब से आप अच्छे सवाल पूछना शुरू करिए सेलिंग के हर मोड़ पर। चाहे आप फोन पर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने ग्राहकों से, या फिर आप एलआईसी के बारे में ग्राहकों को समझा रहे हैं, हर वक्त सवाल पूछिए ग्राहकों से और उनकी समस्याओं को समझिए। उनको सिर्फ आप बीमा लेने के लिए प्रेरित नहीं करिए, बल्कि उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी आशाओं को समझने की कोशिश करिए, और सफलता आपके कदम चूमेगी। सवाल पूछना आसान नहीं है। अच्छे सवालों को पूछने के लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, तब आप अच्छे सवाल सहज से पूछ पाएंगे अपने होने वाले ग्राहकों से। कैसे सवाल पूछ सकते हैं आप? किस तरह के सवाल?
उदाहरण के तौर पर आप जैसे ये पूछ सकते हैं कि कितना पैसा आपका फिक्स डिपॉजिट में है और क्या रिटर्न आपको मिलता है उससे, कैसा अनुभव करते हैं उस रिटर्न के बारे में, क्यों समस्या है लो रिटर्न या कम लाभ फिक्स डिपॉजिट पर आपके लिए। आप ये भी पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से, अपने ग्राहकों से कि क्या देखना चाहेंगे आप आपके रेट ऑफ रिटर्न में, क्या कोई विशेष वजह है आप फिक्स डिपॉजिट पैसा रखने का, ये क्यों परेशानी है आपके लिए। अगर आपको अच्छा लाभ बेटर रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए उसी तरह की सुरक्षा के साथ, तो क्या चाहेंगे आप उसके बारे में जानना। जब आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो आप कहां चाहेंगे आपका पैसा जाए। इस तरह के कई सवाल आपको तैयार करने होंगे और जब ग्राहक के साथ बैठेंगे तो उनसे ये सारे सवाल पूछेंगे आप। तो याद रखिए, अच्छे सवाल पूछना एक कला है जो कि आपको अभ्यास द्वारा ही आएगी। अगर आप अच्छी और ज्यादा सेलिंग करना चाहते हैं और नए नए लोगों को बीमा बेचना चाहते हैं तो सवाल पूछने की कला को सीखिए और ज्यादा से ज्यादा कमीशन उठाइए। हर रोज नए ग्राहकों को बीमा बेचिए और ज्यादा उन्नति प्राप्त करिए। याद रखिए, साल 2012 आप ही का है।